मैं क्या बांग्लादेश वालों, समझ आ गया रिश्ता या फिर से स्कोर कार्ड दिखाएं? अरे भाई, जब आपके बाप पाकिस्तान को हमने नहीं छोड़ा तो फिर आप तो अभी थोड़े से बच्चे ही हो ना, आपको तो पेलना बनता ही था। पहचाना? तेरे बाप का बाप हूँ मैं, दादा। इस मैच में भारतीय टीम के लिए पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं और तारीफ करने लायक भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन गाली ना सिर्फ दो ही जन को पड़ी है। एक तो है भैया हमारे तंजिम साहब फॉर द ऑब्वियस रीजन, और दूसरे हैं यहाँ पर चाय वाला। ये जो गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है। देखिए प्रफुल्ल भाई, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब दुनिया आपको चाय बनाने का मौका देना तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पनौती मंत्री नहीं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और अगर चलो वो भी करना है तो ठीक है, कम से कम अपने दुश्मनों के साथ करो, समझ में भी आता है, पर क्रिकेटर्स के साथ करने की क्या जरूरत है, और वो भी वर्ल्ड कप के टाइम पे। और चलो आपको तो छोड़ो, लेकिन सूर्या भाई आपके तो दिमाग में कुछ बात होनी चाहिए। मुझे पता है कि आपके पास बहुत टैलेंट है, पर मेरे भाई इतना भी नहीं है कि इनकी पनौती को ओवरशैडो कर ले। थोड़ा तो समझे होते, वर्ल्ड कप का टाइम है ना, अब लग गए। अब लीजिए भैया सेल्फी सेल्फी करिए, दिन भर सेल्फी सेल्फी, अलुआ सेल्फी। आइए नहीं आइए, अरे भाई मेरे को कोई बात नहीं, काम बाद में कर लेना। कपड़ा बर्तन सब धोने के भाई। तू तो आ। मुझे भी काम है। उतरे। एनीवे चलिए भैया शुरू से शुरुआत करते हैं। मुकाबला एक बार फिर से शुरू होता है और एक बार फिर से रोहित और विराट कोहली दोनों क्रीज पर आते हैं, लेकिन इस बार रोहित भाई के इरादे अलग थे। जी हाँ भाई, शुरू से ही हमें इंटेंट देखने को मिलती है और लग रहा था कि आज तो रोहित भाई चलेंगे ही, लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट भी भैया कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उसके बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट हो गए। मतलब रोहित भाई ने भी कह रखा है कि भाई हमसे ना ये भेदभाव नहीं होता। I mean यार, रोहित भाई नॉक आपकी अच्छी थी, पर यार कैपिटलाइज आप कर सकते थे। आप बार बार ऐसे अच्छी शुरुआत पे फिर खराब शॉट क्यों खेल देते हो यार? थोड़े रन बन जाएंगे तो मजा ही आएगा ना भाई, और आपकी बैटिंग देखने में हमें तो बड़ा मजा आता है। जोश में आके मत खेल। और इसके बाद बारी आती है विराट कोहली और ऋषभ पंत की। अब ऋषभ का तो तुम्हें पता ही है कि उनकी बैटिंग देखने के लिए तो मौत का तांडव करना ही पड़ता है। लेकिन विराट भाई ने इस बार बेहतरीन पारी खेली, कुछ तो ऐसे शॉट्स खेले कि लग रहा था कि विंटेज विराट कोहली इज बैक। लेकिन इसके बाद आते हैं तंजिम हसन साकिब। तंजिम भाई, एक ही बात कहूंगा, तमीज नहीं है आप में। मतलब जिस बंदे के सामने आपने सेलिब्रेशन किया है ना, और जिसको आपने आंख दिखाई है, आंख दिखाता है माता। जाने दो तंजिम भाई, आप भी क्या याद रखोगे। चलो माफ किया, क्योंकि हम माफ कर सकते हैं, लेकिन वो माफ नहीं करेगा, वो सबका हिसाब रखता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा करने वाले आप कोई पहले इंसान नहीं है। इसके पहले भी ना, जहां आप मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, यानी कि वेस्ट इंडीज, वहीं से एक बंदा आता था, नाम था इनका केसरिक विलियम्स। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था किंग कोहली के साथ। उसके बाद से मैंने इनको कभी क्रिकेट खेलते देखा नहीं है भाई। खत्म। सुनने में तो आया है कि केसरिक विलियम्स ने ये सारे नजारे देखने के बाद साफ तौर पर बोला कि बेटा हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे, मुझे माफ कर दे। खैर इसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, एक बेहतरीन छक्का मारते हैं, और उसके बाद जो होता है, खैर अब जाने दीजिए, और कितना ही बोलेंगे। लेकिन इसके बाद पारी संभालते हैं हार्दिक कुंफू पांड्या और शिवम दुबे। दुबे साहब, जिनका अब तक ये लग रहा था कि हम तो डूबे हैं सनम, उन्होंने अपने आप को बचा लिया है और सभी को ये बात बता भी दी है कि अरे भाई हम थाला कंपनी वाले हैं, ऐसे अचानक थोड़ी आएंगे, आराम से आएंगे, बेमिसाल आएंगे, क्योंकि चौकों में तो हम डील करते ही नहीं है, सीधा छक्कों में बात होती है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ सिक्सेस। और बाकी यार इसके बाद कुंफू पांड्या के बारे में तो क्या ही बोलूं, बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि मार्केट में ना अब उनके थोड़े नए हेटर्स की जरूरत है, क्योंकि उनके सारे पुराने वाले तो अब उनका गुणगान गाने लगे हैं। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। अरे हाथ मत लगा मेरे भाई को। भगवान जी, मैं तो आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूं, जीवन में जितना भी डाउनफॉल कराना है करा दो, पर कमबैक हार्दिक पांड्या जैसा होना चाहिए। भाई यार मजाक से हटकर, लेकिन सीरियसली ये वही हार्दिक पांड्या है एक टाइम जिसके खिलाफ शायद पूरा भारत हो गया था। ये वही हार्दिक पांड्या है एक टाइम पर शायद सब इसको ट्रोल कर रहे थे। ये वही हार्दिक पांड्या है जिनके T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी होने पर एक बार प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था, लेकिन वही खिलाड़ी इस वक्त हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस साल के वर्ल्ड कप में अब तक बना हुआ है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। तो बस फिर क्या था, हार्दिक भाई की शानदार पारी और उसके बाद अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा का कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर तो पकड़ लिया तुमने जडेजा वाला, लेकिन मैं घुसाऊंगा, जब बीसीसीआई नहीं मान रही है तो मैं भी नहीं मानूंगा।
उनके कंट्रीब्यूशन की बदौलत हमने इतना अच्छा स्कोर बना लिया कि जिसको बांग्लादेश को बनाने में कम से कम एक इनिंग तो बहुत कम है रे बाबा, कम से कम 2-3 इनिंग तो देने का ना। मतलब यार बांग्लादेश भी फनी ही टीम है, पिछले 30-40 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी भी अंडररेटेड ही हैं और इंप्रूव हुए ही जाते हैं। अरे भैया इतना स्लो तो 2G सिम भी नहीं है जितना स्लो इनकी प्रोग्रेस है। लेकिन एक बात तो भैया माननी पड़ेगी, पूरे वर्ल्ड कप में कोई भी टीम कंसिस्टेंट हो या फिर ना हो, ये एक टीम हमेशा रहती है। किसी भी वर्ल्ड कप को आप उठाकर देख लो, हर वर्ल्ड कप में आते हैं, चुपचाप हक कर चले जाते हैं। सही है ना भाई, अपने आवाम को क्यों होप देना। जैसे हम बचपन में पढ़ाई पर बोलते थे ना कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, उसी तरीके से इनका भी रहता है। जब होप ही नहीं दोगे तो फिर लोप होने पर कोई सवाल कैसे उठाएगा। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। तो बस इसके बाद बारी आती है हमारी गेंदबाजों की, और आपको तो पता ही है कि हमारी गेंदबाजी के आगे ऐसे कैसे कोई टिक थोड़ी सकता है। तो फिर उसके बाद क्या था, जो शुरुआत में हार्दिक पांड्या ने एक विकेट के साथ खाता खोला, उसके बाद भैया खाता खुलता ही गया। और फिर आते हैं हमारे कुलदीप यादव, कुल का दीपक एक बार फिर से चमका और इनके सामने हर एक बल्लेबाज ठुमका, क्योंकि समझ तो कोई वैसे भी नहीं पा रहा था, बस सब नाच ही रहे थे इनके सामने। बस फिर क्या था, एक तरफे मुकाबले को आसानी से भारतीय टीम ने जीत लिया और इसके साथ हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच भी चुके हैं। लेकिन इसके पहले हमें एक मुकाबला खेलना है जिसके बारे में जितना कम हम बात करें उतना अच्छा सुकून से रहेंगे। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। इसके बाद हम लोग एक ऐसी टीम से मुकाबला खेल रहे हैं जिसके बारे में मैं खैर क्या ही कह सकता हूँ, इससे अच्छा है चुप ही हो जाता हूँ। तो मैं तो भाई यहाँ से चुप ही हो जाता हूँ, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा शोर मचा दो, कमेंट सेक्शन में आकर मचा दो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मचा दो। बाकी मौज देते लेते और करते रहो, मिलते हैं बहुत जल्द।